आज हम आपको एक ऐसे तानाशाह के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी क्रूरता और सनकीपन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि युगांडा का पूर्व राष्ट्रपति ईदी अमीन था, जिसने अपनी सनक और क्रूरता से पूरे देश में दहशत का माहौल बना दिया था। ईदी अमीन को इंसानियत का दुश्मन, हैवान और ना जाने क्या क्या कहा जाता है। युगांडा पर 8 बरस की तानाशाही में ईदी अमीन ने लाखों लोगों को मरवा दिया था। अमीन के राज को न सिर्फ युगांडा के इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है, बल्कि इंसानियत की तारीख का भी बहुत बुरा दौर माना जाता है। जब तानाशाहों की बात होती है तो युगांडा के ईदी अमीन का जिक्र जरूर आता है। 6 फीट 4 इंच लंबे और लगभग 150 किलो वजन वाले ईदी ने मामूली सैनिक से देश के शासक तक का सफर तय किया। अफ्रीका की काकावा जनजाति से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स के बारे में कहते हैं ये अपने दुश्मनों का खून पी जाता था। स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन नामक किताब में भी अमीन की इन्हीं क्रूर और रहस्यमयी बातों का जिक्र है। किताब के लेखक हेनरी ने ईदी के साथ रहते हुए एक घटना का जिक्र किया है। वो बताते हैं कि ईदी एक बार अस्पताल के मुर्दा घर पहुंचा। वहां कुछ समय मुर्दों के बीच अकेले रहा। माना जाता है कि ईदी ने इस दौरान शवों का खून पिया। हालांकि कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं है। किताब में भी इसका हवाला भी है कि कैसे एक बार ईदी अमीन ने अपने अधिकारियों को बताया था कि वो कई बार इंसानी गोश्त खा चुका है और उसका यह भी कहना था कि इंसानी गोश्त तेंदुए के गोश्त से ज़्यादा नमकीन होता है। ईदी अमीन 1950 के दशक में देश का नामी हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहा। साथ में वो रग्बी का भी अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। ईदी अमीन के बारे में एक और बात प्रचलित है कि वो कई महिलाओं से प्रेम संबंध रखता था। पूरे युगांडा में उसका हरम था, जिसमें अलग अलग पेशों से रह रही महिलाओं से उसके संबंध थे। ईदी ने 6 शादियां की, जिससे उससे लगभग 40 बच्चे थे। ईदी अमीन 8 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद उसी ढंग से सत्ता से हटाया गया जैसे उसने सत्ता पर कब्जा किया था। ईदी अमीन को पहले लीबिया और फिर सऊदी अरब ने अपने यहाँ शरण दी, जहाँ 2003 में 78 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया।